हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसने कहा था भारत एक नहीं दो राष्ट्र हैं? तो यह जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र हैं। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो थे वह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए गए थे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो यह जो है इन्होंने मार्गरेट नोबेल के लिए किया था, जिसे सिस्टर निवेदिता के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? तो बंगाल विभाजन जो है 1911 में समाप्त किया गया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नाम दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो यह जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, उसमें स्वीकार किया गया। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जी हैं। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया था? तो यह जो है मुस्लिम लीग ने कराची के अधिवेशन में 1942 में दिया था। ठीक है। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो लॉर्ड वेवल का संबंध जो था वह ब्रेक डाउन प्लान से था। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो अगस्त प्रस्ताव में जो है भारतीयों के लिए अपने संविधान के की बात कही गई थी। किस प्रस्ताव में? अगस्त प्रस्ताव में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई? तो सर्वप्रथम पवनार से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? पवनार से इसकी शुरुआत हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखना थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया? तो शंकर नायर ने परिषद से त्यागपत्र दिया था। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो रोलेट एक्ट पास होने के समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर के पुकारा गया था। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर ही शहीद हुए थे? तो 11 लोग घटनास्थल पर ही शहीद हुए थे। ठीक है। किस कांड में? पटना सचिवालय कांड में। कब यह जो है कांड हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। जलियांवाला बाग कांड के समय जनता वहां किस कारण एकत्रित हुई थी? तो जनता वहां लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए खड़ी हुई थी। तो यह जो है जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था वह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने इसको पारित किया था। ठीक है।
भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो यह जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बाद वंदे मातरम गाया गया? तो यह जो है कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया था, जब कांग्रेस के अध्यक्ष जो है रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। ठीक है, जो वंदे मातरम है वह किसने गाया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था। ठीक है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो एओ ह्यूम जो थे वह शिमला के सन्यासी के नाम से विख्यात थे। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? तो हजारीबाग जेल से भागने के बाद में जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा नेपाल में बनाया था। यह जो है हजारीबाग जेल से कब भागे थे? तो यह 9 नवंबर 1942 में भागे थे। यह भी आपको याद रखना है। अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत जो था वह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ठीक, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, राष्ट्रीय आन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेकुलर जेल कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल जो है वह अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान में स्थित है। अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? तो अजीमुल्ला जो था वह नाना साहब का मुख्य सलाहकार था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो वीडी सावरकर ने दी थी। किसने दी थी? वीडी सावरकर ने दी थी। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, कौन थे? तो वह जो है तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे थे। चपाती और लाल गुलाब का संबंध था। तो चपाती और लाल गुलाब का संबंध जो है 1857 के विद्रोह से था। किससे था? 1857 के विद्रोह से था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति चित्तरंजन दास जी थे। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो यह जो इनका जो है जो खेड़ा के किसान थे उनका असंतोष जो है सरकार के विरुद्ध था। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो यह जो है खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की? तो जून 1948 तक इनको भारत से बाहर चले जाने की घोषणा की थी। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? तो उस जो चिटगांव शस्त्रागार था वहां पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता सूर्यसेन थे। कौन थे? सूर्यसेन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर अंगीकृत किया? तो इसका प्रस्ताव जो है बंबई में अंगीकृत किया था। कहां पर किया था? बंबई में अंगीकृत किया था। सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय जो था वह लॉर्ड हार्डिंग था। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? तो भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत लागू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया?
तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में प्रारंभ किया गया था। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? तो सैंडर्स ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हुई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली थी? तो आजीवन निर्वासन की सजा मिली थी। किसको? भगत सिंह को। ठीक है। भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप में भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली थी? तो पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में इनको सजा मिली थी। ठीक है। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहे थे? तो यह शब्द जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? तो जतिन दास ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिन का उपवास किया था। उसके दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? तो रैंड की हत्या का जिम्मेदार चोपकर बंधु था। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे? तो सूर्यसेन जो थे वह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। किससे थे संबंधित? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह दिल्ली, प्रेम सहगल द्वारा इन पर मुकदमा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? तो चीतू पांडे ने जो है बलिया में समानांतर सरकार स्थापित की थी। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम डोंडू पंत था? तो नाना साहब का नाम डोंडू पंत था। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने गिरफ्तार किया था। किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने गिरफ्तार किया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो वीडी सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहासकार कहा था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन ने की थी। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन जो कि वायसराय था के समय में हुआ। इस विभाजन को किसके काल में रद्द किया गया? तो इस विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के काल में रद्द किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? तो गांधी जी ने चौरी चौरी की हिंसक घटना के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बाद सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था।
स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वह बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना के तहत इन्होंने इसकी घोषणा की थी। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत एक खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसका मुख्य प्रावधान द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वह ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। यह कब बनाया गया था? 1856 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वह 1917 में बना। यह तिनकठिया प्रणाली पर आधारित था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नामक दो व्यक्ति थे, इन्होंने किया था। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तो लाला लाजपत राय तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर बल देते थे। किस पर बल देते थे लाला लाजपत राय? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वह चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में जो है सक्रिय भूमिका में उभर करके आए हुए थे। 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? तो जो वुड डिस्पैच है वह शिक्षा से संबंधित है। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्जन था, इन्होंने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई हुई थी। 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच में हुआ था? तो 1916 का लखनऊ समझौता अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। कौन सा समझौता? लखनऊ समझौता। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक। 1840 ईस्वी के दशक में कूका आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? गुरु राम सिंह ने आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में प्रारंभ हुआ था। चटगांव आर्म्स डकैती को नेतृत्व प्रदान करने वाले सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे? तो सूर्यसेन जो थे वह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र का अरविंद घोष ने कई वर्षों तक इसका संपादन किया था। वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। वह कहाँ के दीवान थे? तो वह जो है ट्रावनकोर के दीवान थे। 1857 के विद्रोह में सिंथिया से ग्वालियर छीन लिया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने सिंथिया से ग्वालियर छीन लिया था। असहयोग आंदोलन प्राप्ति को यकायक रोक देने का कारण क्या था? तो चौरी चौरा कांड में हिंसा का फूट पड़ना, इस कारण इन्होंने यकायक रोक दिया था। गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था, 1942 ईस्वी में। 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरकार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह गृह विभाग के मंत्री थे।
किस विभाग के? गृह विभाग के मंत्री थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।